नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह देसवाल आपका एक बार फिर मैथ गुरु देसवाल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अपना 10th का मॉडल पेपर चल रहा था। मॉडल पेपर के आपके पार्ट आ और बा दोनों पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं आपके लिए। देखिए, पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के, एक नंबर का क्वेश्चन था, और आपके पार्ट बा में सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखिए, अपना पार्ट से है वो 3-3 नंबर का होगा, और पार्ट जो होगा वो आपका 4-4 नंबर का होगा। टोटल इसमें पेपर में आपके 23 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, अपना हम पार्ट से को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 तक तो आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना कि यदि किसी समांतर श्रेणी के, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए ये प्रश्नावली 5 से है क्वेश्चन सुनिए, देखिए ध्यान से। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, क्या कहा गया है कि प्रथम 7 पदों का योग जो है वो 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 7 पदों का जो योग है वो 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग है वो 289 है। तो आपसे कहा गया है कि इसका प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपके लिए दिया क्या गया है, S7 अर्थात 7 पदों का योग जो है वो आपका 49 है, और S17 अर्थात कितना है 289। कितना है 289। तो देखिए बेटा, ये आपका 7 पदों का योग है। तो देखिए, इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है। अपना योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Sn बराबर आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम देखिए प्रथम 7 पदों का निकाल रहे हैं। तो देखिए n बराबर कितना है 7। तो देखिए Sn आपके लिए दिया हुआ है, कितना है, Sn है आपका 49, और देखिए 7/2 2a का मान है ही नहीं है, प्लस 7-1 इंटू डी का मान भी नहीं दिया गया है। तो देखिए, आपका ये 49 हो गया। अब देखिए, इसको हम इधर लाते हैं तो ये इंटू में है, इधर आके ये चेंज हो जाएगा, अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा। तो देखिए किस प्रकार, 49 इंटू 2 बटे में क्या आ जाएगा 7 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है 2a प्लस 7 में से 1 गया क्योंकि n-1, n अर्थात पदों की संख्या क्या है 7। तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6d, और ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 7-7 49, 7 दूनी 14, अर्थात इसको हम क्या बोल सकते हैं, या 2a प्लस 6d बराबर आपका आ गया 14। कितना आ गया 14। तो देखिए 2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो देखिए 2 कॉमन निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ रह जाएगा आपका a प्लस 3d बराबर 14, और a प्लस 3d बराबर 14/2 अर्थात आ जाएगा 7। और ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर का समीकरण जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी पदों की संख्या 7 है और योग कितना है 49, उसका जो समीकरण है अपना फर्स्ट वो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। इसी प्रकार देखिए, इसको हम 17 वाले का समीकरण इधर बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए 17 पदों का है। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा 2a प्लस 7 पदों का तो 6d हो गया था। तो देखिए 17 पदों वाले का क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो S17 बराबर 289 है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2a प्लस, जैसे 7 में 1 कम होके 6 रह गया था, तो यहाँ आपका हो जाएगा 16d बराबर 289। अब देखिए 289 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 इंटू 7 ये भी इसके साथ में जाएगा, यानी 2 इसके साथ में, और 17 का क्या लग जाएगा भाग। तो देखिए 17 एकम 17, अर्थात 17 का वर्ग भी क्या होता है 289 होता है। अर्थात 17 से 289 कितनी बार गया 17 बार कट गया। तो देखिए यहाँ से
2a प्लस 16d बराबर आपका आ गया 34। या हम बोले अब देखिए तीनों संख्याओं में से कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 कॉमन आ गया तो 8d बराबर आ गया 17 और ये आपका समीकरण नंबर हो जाता है सेकंड। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर आपका हो गया सेकंड। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर है 7 और a प्लस 8d बराबर आपका है 17। तो देखिए विलोपन विधि लगाने पर, कौन सी विधि का प्रयोग करने पर? विलोपन विधि से देखिए माइनस माइनस माइनस, ये गया आपके माइनस के 5d बराबर माइनस के 10 बच गए 17 में से माइनस से माइनस d बराबर 10 बटे में 5 अर्थात आपका आ गया 2। d का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। d का मान क्या आ गया? 2 आ गया। या तो देखिए समीकरण 1 में d का मान रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 में d का मान रख दीजिए जिससे आपका किसका मान क्लियर हो जाएगा? a का मान आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये यहां तक मैं समझता हूं आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए जैसा कि देखिए a प्लस 3d बराबर कितना है? 7 है, जैसा कि समीकरण में बताया गया है। तो देखिए d बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर, अर्थात a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 और a बराबर 7 माइनस 6 और a बराबर आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका a का मान क्लियर हो गया, d का मान क्लियर हो गया। जो आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि प्रथम n पदों का क्या निकालना है? आपको योगफल निकालना है। देखिए n पदों का योगफल किस प्रकार निकालेंगे, इसको देखिए मैं हटा देता हूं। n पदों का योग निकालने के लिए आपको करना क्या है? सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या है अपना? Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n पदों का तो पूछ ही रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? Sn, n का मान n ही रहेगा। 2 इंटू a का मान क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? 2। तो देखिए Sn बराबर n बटे 2, यहाँ आपका 2 प्लस, अब देखिए 2 का इंटू n से करेंगे क्या आएगा? 2n माइनस 2, 2 का इंटू n से 2 और 2 का इंटू इससे करेंगे 2। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो देखिए Sn बराबर आपका आ जाएगा। अब देखिए n का इंटू इससे करेंगे तो आपका 2n स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 2 का क्या दे रहे हैं? भाग, तो केवल क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। अर्थात n पदों का जो योग होगा वो आपका क्या होगा? n स्क्वायर होगा। क्या होगा? n स्क्वायर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इसी श्रेणी में आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, आपसे कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आपसे कहा गया है कि एक आयताकार खेत है, उसका विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, जबकि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी है। कहने का मतलब ये है छोटी भुजा से विकर्ण 60 मीटर लंबा है और छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर लंबी है। तो आपसे कहा गया है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? खेत की भुजाएं, अर्थात खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, क्योंकि खेत कैसा है? आयताकार है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कहा गया है कि एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है? आयताकार खेत है। ये आयताकार खेत बना लिया जैसे हमने, और जिसका नाम दे दिया ABCD। अब देखिए क्या कहा गया है।
बात कही गई है कि विकर्ण और बड़ी भुजा की जो तुलना है वो छोटी भुजा से कही गई है। कैसे की गई है? कहा गया है कि विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है और बड़ी भुजा 30 मीटर लंबी है। तो हम मानेंगे कि माना छोटी भुजा बराबर x है। माना छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगी? x। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x। क्या है? x मीटर। क्या है? x मीटर। चलो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, x मीटर। अब देखिए बड़ी भुजा की बात की जाए तो क्या होगा? बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी x + 30। क्यों? क्योंकि छोटी भुजा से वो 30 मीटर अधिक लंबी है। विकर्ण की बात की जाए तो देखिए विकर्ण जो है वो आपका x + 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विकर्ण 60 मीटर लंबा है। तो देखिए ये बना दिया, जैसे हमने ये आकृति बना, ये क्या हुआ? विकर्ण हो गया। तो देखिए ये हम जानते हैं क्योंकि आयताकार खेत है, आयत की जो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री पर होती हैं। कितने पर होती हैं? 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए ये 90 का कोण हो गया, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अर्थात वो क्या है? इसका विकर्ण है। विकर्ण कितना है? x + 60। अब जैसे माना हमने ये छोटी भुजा x है तो ये आपकी हो जाएगी x + 30। क्या हो जाएगी? x + 30। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय है आपकी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है अपना? कर्ण है अपना x + 60। तो इसका होल वर्ग बराबर होगा लंब अर्थात x + 30 का होल वर्ग प्लस x का होल वर्ग। अब देखिए x + 60 का होल वर्ग खोलते हैं तो देखिए सर्वसमता लग रही है अपनी। सर्वसमता कौन सी लग रही है? सर्वसमता लग रही है अपनी a + b का होल वर्ग। कौन सी सर्वसमता लग रही है? a + b का होल वर्ग। a + b का होल वर्ग किस में खुलती है? a² + b² + 2ab में खुलती है। किस में खुलती है? 2ab में। अब देखिए a² अर्थात चलो यहाँ लिख ही देते हैं, a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। अब देखिए a² का मतलब x², b² का मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2 a का मान x × 60 बराबर x का वर्ग प्लस 30 का वर्ग प्लस 2 × x × 30 प्लस x का वर्ग। अब देखिए x² से x² गया। देखिए 60 का वर्ग जो होता है वो आपका कितना होता है? 3600। कितना होता है? 3600 प्लस यहाँ आपका आ जाएगा 120x। कितना आ गया? 120x। आगे देखिए 30 का वर्ग आपका हो जाता है 900 प्लस 30 दूनी 60x प्लस x²। अब देखिए हम तुलना करते हैं इस पक्ष को, यानी आपके LHS को हम किधर ले जा रहे हैं? RHS की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी पक्षांतरण। क्या हो रहा है? पक्षांतरण। तो देखिए x² पहले से ही उधर है प्लस 60x भी उधर है, इधर से गए 120x माइनस हो गए प्लस 9 से उधर है, इधर से गए 3600 माइनस हो गए, बराबर में क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो देखिए x² बराबर माइनस के कितने बचते हैं? 60x। अब देखिए यहाँ पर माइनस के कितने बचते हैं? 2700 बराबर में 0। तो ये आपका बन गया त्रिपदीय गुणनखंड। देखिए त्रिपदीय गुणनखंड को करने की आपकी पूर्ण वर्ग विधि भी है, श्रीधराचार्य विधि भी है और आपकी गुणनखंड विधि भी है।
तीनों विधियों में से आप जिस विधि का भी प्रयोग करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है। तो देखिए अपने पार्ट सा में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, यानी 17, 18, 19 और 20 4 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट सा में, और दा पार्ट में भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे। वो 4-4 नंबर के होंगे, ये 3-3 नंबर के हैं। अब देखिए हमको ऐसी संख्या का चयन करना है जिसको जोड़ने पर 60 आता हो और इंटू अगर कर दिया जाए तो 2007 से आता हो। तो देखिए ऐसी संख्या आपकी 90 और 30 हैं, 9 तिया 27। तो देखिए इसको हमने विभाजन कर दिया कि x² माइनस के अगर 90x ले लिए जाएं प्लस के 30x ले लिए जाएं माइनस 2700 कर दिया जाए, बराबर क्या आ जाएगी 0। अब देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस के 60 बचते हैं और इंटू करते हैं तो आपके कितने आ जाते हैं 2700। अब देखिए यहाँ से कॉमन देखते हैं, तो देखिए कॉमन आपका आ रहा है x, तो x माइनस 90, यहाँ से कॉमन अगर देखा जाए तो 30 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए आगे देखते हैं x प्लस 30 और x माइनस 90, 0 से तुलना की जाए तो x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30 और x माइनस 90 बराबर 0 और x बराबर आपकी आ जाएगी 90। तो ये क्लियर हो चुका है, अर्थात क्लियर क्या हुआ कि छोटी भुजा जो है वो आपकी है 90 मीटर। कितनी है 90 मीटर, अर्थात छोटी भुजा कितनी है 90 मीटर। छोटी भुजा हमेशा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। अब देखिए आधार, अगर बड़ी भुजा जिसको आधार बोला जाएगा, बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी 90 प्लस 30, क्योंकि 30 मीटर अधिक थी तो कितना हुआ 120 मीटर। और विकर्ण की बात की जाए तो देखिए विकर्ण आपका हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर, अर्थात उस खेत की तीनों विभाएं जो होंगी वो 90, 120 और 150 मीटर होंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, आपसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। आपसे कहा गया है कि शीर्ष हैं जिसके 0,-1, 0,-1 और दूसरा शीर्ष है आपका 2,1 और तीसरा शीर्ष जो है वो 0,3 है। फिर आगे क्या कहा गया है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो एक त्रिभुज बनता है, एक अन्य त्रिभुज का निर्माण होता है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो हमारे लिए दिया गया त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल के साथ में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है, अनुपात ज्ञात करवा रहा है। किसका, कि इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो एक त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का और हमारे लिए जो त्रिभुज दिया है उसके क्षेत्रफल के साथ में। माना देखिए इस चित्र को मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा इधर ले लिया हमने, ये त्रिभुज ले लिया ABC, 0,-1 है, 0,-1 है, 2,1 है और 3,0 है, 0,3 है। क्या है 0,3। अब देखिए जैसे माना बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R, ये P है, ये Q है और ये R है, ये क्या है इसके मध्य बिंदु हैं। तो देखिए माना
त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष A0, -1 B 2,1 2,1 और C0,3 है तथा भुजाओं के मध्य बिंदु P, Q, इधर लिख देता हूँ, बिंदु P, Q, R हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिए सबसे पहले निकालने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि भुजाओं के मध्य बिंदु की चर्चा हो रही है। तो देखिए मध्य बिंदु की चर्चा होते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र कौन सा है अपना, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए अपना है अपना x बराबर क्या है, x बराबर है अपना मध्य बिंदु सूत्र। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो P किस भुजा का मध्य बिंदु है, AB भुजा का मध्य बिंदु है। तो ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो देखिए x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे में 2 और y बराबर -1 प्लस 1 बटे में 2। तो देखिए x बराबर 2 बटे 2 और y बराबर 0 बटे 2। तो इसका तो आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0। तो देखिए बिंदु P के निर्देशांक है आपका 1, 0। इसी प्रकार अब देखिए इसी प्रकार हम बिंदु किसके निकाल लेंगे, बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। तो देखिए x बराबर क्या होगा, 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 बटे में 2 और y बराबर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बटे में 2। तो देखिए x बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर 3 और 1 4 बटे 2 अर्थात क्या आ जाएगा 2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 1, 2, क्योंकि देखिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होंगे, 2 में 2 का भाग देंगे 1, या 3 और 1 4, 4 बटे 2 आ जाएगा 2। अब आ जाएंगे बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। तो देखिए R के निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर देखिए R बिंदु AC का मध्य बिंदु है, 0 प्लस 0। तो देखिए 0 प्लस 0 बटे में 2, -1 में फिर 3 जोड़ना है। देखिए y बराबर -1 प्लस 3 बटे में 2। तो देखिए x बराबर आपका यहाँ 0 आ जाएगा और y बराबर आपका आ जाएगा 3 में से जाएंगे 2 बटे 2 अर्थात आ जाएगा 1। तो इसके क्या आ जाएंगे 0, 1। तो ये बिंदु तीनों निर्देशांक निकल आए, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R के। अब देखिए करना क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद उनका अनुपात निकालना है। तो देखिए आगे इसी क्रम में तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लें, देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र क्या है अपना,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। ये सूत्र है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो देखिए त्रिभुज ABC के लिए एक के निर्देशांक यानी ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए 1/2 x1 का मान आपका क्या है 0। क्या है 0। y2 माइनस y3। अब देखिए y2 का मान क्या है 2,1 ये निर्देशांक है तो y2 कौन है 1। y2 में से किसको माइनस करना है y3 को। y3 का मान क्या है 3 तो देखिए 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान क्या है 2 y3 यानी आपको 3 में से माइनस करना है। अब देखिए माइनस क्या करना है -1 करना है। माइनस यहाँ और माइनस संख्या के साथ में क्या हो जाएगा +1 प्लस x3 का मान क्या है 0 और y1 अर्थात -1 में से घटाना है -1 और कोष्टक बंद। आगे देखिए 1/2 3 में से 1 गए माइनस के 2 बचेंगे। -2 का इंटू 0 से होगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा क्योंकि देखिए -2 का इंटू 0 से हो रहा है। अब देखिए 3 और 1 4 इंटू 2 अर्थात आपका हो जाएगा 8 प्लस अब देखिए -1 और -1 माइनस के 2 और यहाँ पर भी 0 से इंटू होने के कारण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आ रहा है वो 1/2 इंटू 8 बराबर आपका आ रहा है 4 वर्ग इकाई 4 वर्ग इकाई। इसी प्रकार त्रिभुज किसका PQR का क्षेत्रफल। देखिए इसके बाद एक सवाल और है आपका पार्ट सा में। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए PQR का कैसे निकालेंगे 1/2 वही x1। अब देखिए बिंदु ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 का मान क्या है 1 y2 माइनस y3 y2 का मान क्या है आपका 2 उसमें से क्या -1 2 -1 प्लस x2 का मान क्या है 1 है और फिर आपका y3 का मान क्या है 1 में से क्या घटाना है 1 -0 प्लस x3 का मान क्या है 0 x3 का मान क्या है 0 y1। अब देखिए y1 का मान क्या है 0 उसमें से क्या घटाना है 0 -2 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। अब देखिए 1/2 2 में से 1 गए 1 बचे 1 का इंटू 1 से करने पर क्या आ गया 1। इसी प्रकार देखिए 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही बचेगा 1 का इंटू 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ 0 होने के कारण क्या आ जाएगा। अब देखिए 1/2 इंटू 2 से 2 गया अर्थात 1 वर्ग इकाई 1 वर्ग इकाई। अब देखिए अनुपात ज्ञात करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो देखिए 4:1 कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब देखिए अपना लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है पार्ट सा का और पार्ट दे जो है अपने 4 नंबर के उसको हम अपना अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो देखिए अपना अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि tan 2a बराबर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि यदि tan 2a बराबर है किसके cot a माइनस 18 के किसके है cot a माइनस 18 डिग्री हो तो a का क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है जहां a क्या एक न्यून कोण है 2a जो है वो एक न्यून कोण है। देखिए हम इसको
यहाँ देखिए टेन टू ए को किस में से, अब देखिए थीटा का मान है 90 माइनस 2a कर दिया, क्योंकि अपनी जो अनुपात वाली सर्वसमता है साइन माइनस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ कॉट ए माइनस क्या है 18 डिग्री। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट, अब देखिए पक्षांतरण करने पर, क्या करने पर? पक्षांतरण करने पर। तो देखिए माइनस की 2a, उधर से a को लाएंगे माइनस की a बराबर, देखिए माइनस के 18 डिग्री माइनस के ही इधर से गए 90 डिग्री, माइनस की 3a बराबर माइनस के आपके हो जाएंगे 108 डिग्री। माइनस से माइनस और a बराबर 108 बटे में 3, तिनाम 9 तीछिंगी 18, अर्थात a बराबर आपका आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन था? 20। तो देखिए आपका ये सा पार्ट क्लियर होता है, दा पार्ट को हम अगली वीडियो में करा देंगे। थैंक यू।